हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़ चुके हैं। अखिलेश, सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है और हर साल सुप्रीम कोर्ट सख्त होता है, लेकिन समाधान क्या? देखिए, साफ तौर पे समाधान निकालने की कोशिश कर रहा है सुप्रीम कोर्ट और ये साफ कर दिया है कि ग्रैब 4 अगर 400 से AQI नीचे भी जाता है तो बिना कोर्ट की इजाजत के उसे हटाया नहीं जाएगा और जब कोर्ट इजाजत देगा उसके बाद ही हटाया जाएगा। साथ में सभी राज्यों से कहा है कि वो हलफनामा दाखिल कर ये बताएं कि ग्रैब 4 लागू होने के बाद जिन कंडीशंस को अप्लाई किया जाता है उस पर कितनी सख्ती से काम किया जा रहा है। सरकारों को इस बात को लेकर फटकार लगाई कि आखिर ग्रैब 4 लागू करने में देरी क्यों हुई, ग्रैब 3 लागू करने में भी देरी की गई। इसको लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताई और साफ तौर पे कहा कि इस देश में रहने वाले हर इंसान का मौलिक अधिकार है कि वो स्वच्छ वातावरण में रहे और इस वातावरण को मुहैया कराने का काम सरकारों का होता है और सरकार इसमें नाकामयाब दिख रही है। हर सरकार को कहा है कि एक ऐसी सेल बनाई जाए, एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जिसको कि लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सके और वो कमेटी उस शिकायत के आधार पर राज्य सरकार को कहे और राज्य सरकार उसको लेकर के अपना आगे का काम करे। लेकिन ये काम सख्ती से होना चाहिए। आखिर ग्रैब 4 में जो जो चीजें प्रतिबंधित हैं उसको मॉनिटरिंग किया जाए। कोर्ट ने यह भी पूछा कि ट्रकों को कैसे मॉनिटरिंग करेंगे कि किसमें एसेंशियल कम्युनिटीज के सामान जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। ये सारी चीजें हलफनामे के जरिए बताना है कि आखिर वो कितने तत्पर है इस मामले को लेकर। पानी का छिड़काव होना चाहिए। बिल्कुल अखिलेश जी, और जहां ग्रैब 2 से ये सब कुछ शुरू हुआ था, ग्रैब 1, 2 और अब सीधे 4 तक जा पहुंचा, यानी आप समझ सकते हैं कि दिल्ली किस तरीके से गैस चैम्बर इस दौरान बन गई है। सुप्रीम कोर्ट आदेश पर आदेश जारी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार आंख कान नाक मुंह सब बंद करके बैठी हुई है। लोग परेशान हो रहे हैं, जीना दुश्वार हो गया है। AQI का लेवल 500 पार पहुंच गया है। अब इसे लेकर के सियासी उठापटक भी बहुत हो रही है। किसकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में देखिए। आज हर जगह पराली जलाई जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है कि जो टोपी ट्रांसफर करना और बताना कि दूसरे राज्यों में भी प्रदूषण हो रहा है, उससे दिल्ली की सांसें जो हैं वो साफ नहीं होंगी। घुट रहा दम, सीने में दर्द, आंखों में जलन। हर साल की कहानी, गैस चैम्बर फिर बनी राजधानी। दिल्ली में एक बार फिर से लगा सांसों पर लॉकडाउन। देश की राजधानी एक बार फिर से प्रदूषण की गंभीर बीमारी से ग्रसित नजर आ रही है। बुजुर्ग सांस नहीं ले पा रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। बच्चे सांस नहीं ले पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को सांस लेने के लिए स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ रही है, इनहेलर की जरूरत पड़ रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि देश भर में पराली जल रही है। गैस का चैम्बर बनी दिल्ली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई और पूछा, ग्रैब 3 लागू करने में देरी क्यों की गई? आपने प्रदूषण कम करने को लेकर क्या एक्शन लिया? स्थिति गंभीर है, रोकथाम के लिए योजना क्या बनाई है? एक तरफ देश की सर्वोच्च अदालत दिल्ली सरकार को फटकार लगा रही है, तो दूसरी तरफ इस मामले में सियासत भी चरम पर है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के निकम्मेपन के कारण से आज दिल्ली को ये दिन देखना पड़ रहा है जब दिल्ली सारी जहरीली धुएं में, जहरीली सांसों में तब्दील हो गई है। ये बहुत ही खतरनाक मौका है जब इतनी जहरीली हवा में वो लोग जाएंगे अपने काम पर, लेकिन दिल्ली क्या करे, दिल्ली मजबूर है। 10 सालों में प्रदूषण को लेकर के कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। दिल्ली सरकार ये तो मान रही है कि प्रदूषण की स्थिति गंभीर है, लेकिन वो पंजाब को छोड़ हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जल रही पराली को एक बार फिर से इसके लिए जिम्मेदार बता रही है, जिस पर बीजेपी पलटवार कर रही है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आज हर जगह पराली जलाई जा रही है और केंद्र सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। आज पूरे नॉर्थ इंडिया को एक मेडिकल इमरजेंसी में धकेल दिया गया है और दिल्ली में जो हालत है वो बद से बदतर है। लोग सांस की बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं, खांसी जुकाम सबको है। लेकिन दिल्ली की सरकार पिछले 10 सालों में जिस तरह का शासन चला रही है उसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अगर दिल्ली में पोल्यूशन कम नहीं हो रहा तो प्रतिबंध से पोल्यूशन कम नहीं होगा। आपको डस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा,
आपको पंजाब की पराली का धुआं रोकना पड़ेगा, जिसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं। आप लगाते रहिए प्रतिबंध, जनता तो मजबूर है कि वो आपके प्रतिबंध झेलेगी, लेकिन दिल्ली में पोल्यूशन की ये हालत आपके नकारेपन और निकम्मेपन के कारण है, जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली की सांस में घुला जहर कैसे साफ होगा, इसका जवाब तो फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन वार पलटवार और राजनीतिक दोषारोपण का खेल जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या देश के प्रधानमंत्री के किसी मूवी का प्रोपेगेंडा करेंगे? क्या प्रधानमंत्री फिल्मों के भी प्रोपेगेट किया करेंगे? और ये सच कितना भी कर लें छुपता तो नहीं है। साल 2002 में गुजरात के गोधरा में जबरदस्त हिंसा हुई थी। कार सेवा से लौट रहे निर्दोष लोगों को ट्रेन में जिंदा जला दिया गया था। इकोसिस्टम ने एक वर्ग को बचाने और दूसरे को बदनाम करने के लिए तमाम कहानियां बनाई और अब इसी घटना को लेकर एक फिल्म आ रही है, साबरमती रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने इस फिल्म की तारीफ की है और कहा कि सच्चाई अब लोगों के सामने आ रही है। इसके बाद विपक्ष कैसे बौखलाया हुआ एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। विक्रांत मैसी स्टारर फिल्म द साबरमती रिपोर्ट रिलीज हो चुकी है। गोधरा कांड पर आधारित फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है, लेकिन इस फिल्म को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि इस फिल्म ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान भी अपनी तरफ खींच लिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अच्छी बात है, गोधरा कांड का सच सबके सामने आ रहा है, वो भी इस तरह से कि आम लोग भी इसे देख सकें, क्योंकि फैलाया गया झूठ केवल कुछ ही समय तक रहता है और आखिरकार सच सामने आ ही जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस सच की बात की है, बीजेपी आरोप लगाती रही है कि ये सच कांग्रेस और पूर्व की सरकारों ने अपनी सरकार के समय हमेशा छिपाया। बीजेपी हमेशा से यह आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस ने जनता को नहीं बताया कि 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के कोच नंबर H6 में आग लगा दी गई थी, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी और मरने वालों में सभी हिंदू थे और उन्हें जिंदा जलाने का आरोप समुदाय विशेष के लोगों पर लगा था। बीजेपी आरोप लगा रही है कि पूर्व सरकारों ने केवल इतना ही लोगों को बताया कि मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब गुजरात में साल 2002 में दंगे हुए थे, जिसमें समुदाय विशेष के कई लोग मारे गए थे। कांग्रेस और विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आरोप तभी से लगाए जाते रहे हैं कि वो समुदाय विशेष के विरोधी हैं, लेकिन अब फिल्म के जरिए असली माजरा सामने आ गया। लोगों को बताया जा रहा है कि दंगा ऐसे नहीं भड़का था, 59 हिंदुओं की जान ली गई थी, इसके बाद बवाल हुआ था। तो अब जब सच्चाई सामने आ रही है तो ये भी कांग्रेस को रास नहीं आ रहा। कांग्रेस अब ये कहकर आरोप लगा रही है कि मोदी जी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मुझे अफसोस भी होता है और ताज्जुब भी होता है, क्या देश के प्रधानमंत्री का ये स्तर है कि किसी मूवी का प्रोपेगेंडा करेंगे कि इस मूवी को देखना चाहिए? क्या वो मूवी प्रधानमंत्री ने ही बनवाई है? फिल्म को लेकर विवाद इतना बढ़ गया है कि सियासी तकरार हो रही है। देखिए, सच कितना भी कर लें छुपता तो नहीं है। उस वक्त भी जिस तरीके से दंगों को लेकर या उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री जी के ऊपर जिस तरीके से निजी हमले किए गए, शब्दों की मर्यादा को खोते हुए क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। विपक्ष का काम ही यही है कि फॉल्स नैरेटिव सेट करें। जब से यह फिल्म रिलीज हुई है, बीजेपी खुलकर कांग्रेस पर हमला बोल रही है और आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने सालों तक जिस सच को छिपाया वो अब सामने आ रहा है। सच को दबाने की कोशिश की गई, उसको राजनीतिक एक पहनावा पहनाने की कोशिश की गई, उसको राजनीतिक रंग दिया गया कि कितनी देर तक इन लोग जो साबरमती एक्सप्रेस में जिंदा जला दिए गए थे, इनको श्रद्धांजलि भी सच्ची ना मिल पाई, इनका सच लोगों तक सामने ना आ पाया। इस मूवी के माध्यम से देश को एक सच्चाई पता चल रही है। फिलहाल गुजरात दंगे पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट पर वैसा ही विवाद हो रहा है जैसा फिल्म कश्मीर फाइल्स के समय हुआ था। फर्क बस इतना है कि उसमें कश्मीरी पंडितों के दुख दर्द और पीड़ा को सामने लाया गया था और इस फिल्म में गुजरात दंगे का सच सामने लाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।